हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जीरो के बारे में सीखा है, बट हमने ग्राफिकली देखा है कि जीरो क्या होता है। जीरो का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, तो वो क्या होता था, नंबर ऑफ जीरो होता था। बट हम नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करते थे हम, लेकिन जीरो नहीं बताते थे वो कौन सा जीरो है। ठीक है, तब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे जीरो क्या होता है और जीरो और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या होता है वो भी वेरीफाई करके देखेंगे। तो हमने लीनियर के बारे में पढ़ा था, लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, जैसे ax प्लस बी। तो इसका हमने ग्राफिकली व्यू देखा था। तो ग्राफिकली क्या था हमारे पास, या तो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करता था या ऐसे इंटरसेक्ट करता था। मतलब x को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था। इसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ जीरो क्या बताते थे, 1 था। ठीक है, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आई बात समझ में। तो यहाँ पे एक ही नंबर ऑफ जीरो, मतलब लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक नंबर ऑफ जीरो मिलता है, या चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो। ठीक है, वैसे हमने क्वाड्रेटिक का भी देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखा था। मैक्सिमम जीरो कितने मिले थे हमें, 2 मिले थे, एक और ये तुम्हारा एक ये सिचुएशन मिला था और एक ये हमारा सिचुएशन मिला था। ठीक है, वैसे हमारे डाउनवर्ड के लिए भी था। ठीक है, डाउनवर्ड ग्राफ के लिए भी था और ये सिचुएशन से मिला था। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या था हमारे पास, 2 था। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या था, 2 था। ठीक है, और इसमें 1 और इसमें नो। ठीक है, तो अब क्यूबिक के लिए देखा था, क्यूबिक के लिए क्यूबिक की कैसी सिचुएशन थी, ये वाली सिचुएशन थी, फिर दूसरी ये वाली सिचुएशन थी और तीसरी हमारी सिचुएशन थी। ठीक है, ये थी। ऐसा हमने ग्राफ बना के देखा था। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो का कितने थे, 3 थे, इसमें 2 और इसमें 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसके इसमें 1 था और इसके इसमें 2 था, क्योंकि 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सीखा है। ठीक है, हमें बताना है वो जीरो क्या है। देखो जीरो को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे हम केवल जीरो पहले बताते थे, लेकिन अब जीरो को रिप्रेजेंट करना है। तो जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो देखो इससे ये एक जीरो मिल रहा है, तो इस एक जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे या अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक जीरो है तो अल्फा। अब यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर 2 जीरो है, मैक्सिमम जीरो कितना है, 1 है। तो इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट, या x1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, x1 0, x2 0, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट, और ये हमारा जीरो क्या है, x1 x2, या अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इसको अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में, अल्फा जीरो बीटा जीरो, पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो हमारा जीरो क्या होगा, अल्फा एंड बीटा क्या होगा, जीरो का काम करेगा। ठीक है, बेसिकली क्या, जीरो को एक नाम दिया गया, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, वैसे ये भी क्या हो जाएगा, एक अल्फा का काम करेगा और ये एक बीटा का काम करेगा, बीटा जीरो अल्फा जीरो। ठीक है, आई बात समझ में। इस केस में अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब सीखेंगे, क्वाड्रेटिक में सीखेंगे। बेसिकली मैं समझा रहा हूँ अल्फा एंड बीटा होता क्या है। बेसिकली जो हमारे जीरो है उनकी मतलब उनको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका दिया गया है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, एक जीरो को हम बोलेंगे अल्फा, दूसरे जीरो को बोलेंगे बीटा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 3 जीरो आ रहे हैं, तो 3 जीरो को हम क्या बोलेंगे, जैसे एक को अल्फा बोलेंगे, फिर बीटा एंड गामा। तीन जीरो, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक में हमारे मैक्सिमम जीरो कितने आते थे, 3 जीरो आते थे। तीनों का नाम दिया गया, एक को अल्फा, दूसरे को बीटा एंड तीसरे को गामा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्फा जीरो, दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा जीरो, तीसरा गामा जीरो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जीरो को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है, उसको भी देखेंगे हम। ठीक है, तो आई बात समझ में, अल्फा एंड बीटा क्या होता है। तो देखो एक एक करके हम सीखते हैं। जैसे हमने लीनियर के बारे में, देखो लीनियर का हम ग्राफ देख लिए, ग्राफिकल व्यू से तो हम देख लिए, और जो लीनियर में जीरो भी फाइंड आउट करने का तरीका हमने सीखा है। कौन सी क्लास में, 9th क्लास में सीखा आपने। जैसे हमारे पास कोई भी जैसे लीनियर होता था, पी एफ एक्स इक्वल टू 3x + 4। ठीक है, इसकी जीरो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स क्या करते थे हम, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, हम क्या करते थे, 3x + 4 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू -4। एक्स इक्वल टू क्या होता था, -4/3।
ठीक है, ये हमारी जीरो वैल्यू होती थी, मतलब x इक्वल टू -4/3 जो होता था वो क्या होता था, जीरो वैल्यू, इसी को हम अल्फा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है। क्लियर है। अब इसको वेरीफाई कैसे करते थे, क्या बोलते थे क्यों जीरो है, क्योंकि हमारा इस x की पर्टिकुलर वैल्यू को पूरा पॉलिनोमियल जीरो आता है। देखो कैसे, इस उस वाले वैल्यू को इसमें पुट करके देखो, p ऑफ -4/3 क्या होगा, इसमें पुट करो 3 -4/3 प्लस 4 क्या देगा, -4 प्लस 4, तो p ऑफ -4/3 पर पूरा पॉलिनोमियल क्या दे रहा है, जीरो वैल्यू। ठीक है, जीरो दे रहा है, पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आ रही है जीरो आ रही है, इसीलिए मतलब क्या होगा, x इक्वल टू -4/3 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x। ये हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा था, कैलकुलेट करना पड़ता था हमें। ठीक है, लेकिन अगर हमें जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन अगर पता हो तो ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम देख के लिख सकते हैं उसकी जीरो वैल्यू होगी क्या। ठीक है, आई बस समझ में। तो जैसे मैं सिंपली बताना चाहूंगा, जैसे मतलब अगर मान लो हमारे पास, अब मैं डिराइव कर लेता हूं रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि a की वैल्यू जीरो पुट करने पे क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये देखो, फॉर जीरो ऑफ p ऑफ x करो, फॉर जीरो ऑफ p ऑफ x करते हैं तो क्या आ जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू जीरो, मतलब p ऑफ x क्या है, ax प्लस b इक्वल टू जीरो, तो क्या मिलेगा, ax इक्वल टू माइनस बी, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -b/a। आई बस समझ में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब अल्फा इक्वल टू मिल गया, अल्फा इक्वल टू ये, अल्फा इक्वल टू एक्स, ये जीरो ही है, क्योंकि एक ही हमारे पास जीरो होता है इसीलिए इसको अल्फा नाम दिया। दो होगा तो अल्फा एंड बीटा, अगर 3 जीरो होते तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जिसे बी क्या है यहाँ पर, ठीक है, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, मतलब क्या मिल रहा है हमें, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई, और हमारे पास a क्या है, मतलब a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हमें ये मिल गया, इसके बीच में रिलेशन क्या मिला, -b/a। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, इस अगर आपको ये पता है तो हम ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को देख के हम तुरंत नंबर ऑफ जीरो बता देंगे, अल्फा बता देंगे उसका। कैसे, तो देखो जैसे मतलब इसी क्वेश्चन में था, जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन था, तो पूरा कैलकुलेट हम क्या किए, p ऑफ x इक्वल टू क्या, 3x प्लस 4। ठीक है, इसको कंपेयर कर लेंगे, p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, ax प्लस b होगा। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन क्या वेरीफाई किया, ये देखो जीरो है और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ b एंड a है, तो क्या हो जाएगा, -b/a। तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, 4 है, और a की वैल्यू क्या है, 3 है, आ गया x इक्वल टू -4/3। देखो हमने यही कैलकुलेट किया था, और डायरेक्ट हमने जो रिलेशन निकाला उससे भी यही आंसर आ रहा है। तो देखो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई बस समझ में। तो जीरो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब जीरो मतलब अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, 5x - 7 है। ठीक है, आई बस समझ में। तो अब यहाँ पे देखो, इसकी जीरो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें पता है -b/a होता है, अभी हमने फाइंड आउट किया -b/a होता है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। a की वैल्यू क्या होगी, 5, b की वैल्यू क्या होगी, -7, यहाँ पर पुट कर लो। तो x इक्वल टू क्या होगा, -7 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या होगी, 5, तो x इक्वल टू क्या मिल गया, 7/5। ठीक है, ये हमारा जीरो वैल्यू होगा। ठीक है, या अल्फा वैल्यू, इसको हम अल्फा बोलेंगे। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 7/5। अब इसको आपको लगता है कि मतलब सही है गलत है, तो इसको वेरीफाई करके देख लीजिए। वेरीफाई का मतलब होता है इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करो, इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल हमेशा जीरो दिखा सॉरी। तो देखो x की वैल्यू इसमें पुट करके देखो। ठीक है, p ऑफ 7/5 इसमें पुट करके देखते हैं, तो क्या आएगा, 5 7/5 -7, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 5 7 - 7, तो ये क्या देगा, जीरो। तो मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू
x इक्वल टू 755 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, लिखते थे हम लोग 9th क्लास में, तो मतलब x इक्वल टू क्या है 755 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x। तो ये तो बेसिकली जो रिलेशंस हो गया ये लीनियर के लिए हो गया, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी। अब यहाँ पर देखो, तो बेसिकली हमें लीनियर के लिए नहीं करना है, ठीक है, बेसिकली हमने नॉलेज के लिए आपको लीनियर का बता दिया। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक के बारे में बताना है, क्वाड्रेटिक का जीरो एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए हमने देखा था, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम जीरो कितना था, दो, मतलब अल्फा एंड बीटा मान लेंगे, दो जीरो जो मिलेगा अल्फा एंड बीटा मान लिया, नाम दे दिया उसको। तो देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक आप देख लेते हैं, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल वैल्यू होती है वो क्या होती है, ax² bx प्लस सी, वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब a की वैल्यू अगर जीरो कर दे तो वो पूरा क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसकी भी दो, यहाँ पर दो रिलेशंस होते हैं वेरीफाई करने को, एक होता है सम ऑफ जीरो, एक होता है सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरो ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, मतलब सम ऑफ जीरो का मतलब एक जीरो क्या है अल्फा, एक जीरो बीटा। इसको x1 और x2 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है जनरली अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हमारे पास b है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हमारे पास a है। तो ये हमारा एक रिलेशन बनता है, मतलब सम ऑफ जीरो, देखो क्वाड्रेटिक में ये रिलेशन बन गया, एक सम ऑफ जीरो का बन गया, ये क्या होगा माइनस बी बाई ए। क्लियर है, अब बनता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये बनता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास c है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर क्या है a है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। तो बेसिकली क्या है, ये हमारे दो रिलेशंस होते हैं इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होगा, वहां पर हम क्या निकालेंगे, अल्फा एंड बीटा निकालेंगे। ठीक है, और सी एन ए, क्योंकि हमारे पास यहाँ से सी एन ए भी निकाल सकते हैं। अब ये दोनों को हमें वेरीफाई करना, मतलब यहाँ पर सम करेंगे तो ये आना चाहिए और प्रोडक्ट करेंगे तो ये आना चाहिए, मतलब दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना। ठीक है, तो देखो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट, आपके पास पोलिनोमियल दे रखा है, तो सबसे पहले आपके पास पोलिनोमियल आएगा तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, तो पहले उसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे आप 9th क्लास में सीखे थे फैक्टराइज कैसे करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा था आपने। ठीक है, जैसे मिडिल टर्म वहां पर करते थे, यहाँ पर भी वैसे ही इसको करना है। ठीक है, जिससे मतलब p ऑफ x क्या करते थे हम 8, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, तो अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखो ये इसका कोएफिशिएंट क्या है 8 इंटू 1, मतलब क्या देगा 8 ही देगा। 8 का हमें ऐसा फैक्टर करना, ऐसा प्रोडक्ट निकालना है जिसका अरेंज करने के बाद हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट कर सके। जिससे मतलब 8 के हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा 4n2 आएगा। तो 4n2 को हमें ऐसा अरेंज करना है जिससे हमारा क्या आ जाए 2x आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो -4x प्लस 2x क्या देगा -2x देगा। तो हमने देखो 4n2 को ऐसा अरेंज किया जिससे ये आ गया, तो x का स्क्वायर -4x प्लस 2x और ये -8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पहले फैक्टर बना लेते हैं, क्योंकि 9th क्लास में ऑलरेडी हमने सीख रखा है ये सब चीजें। तो ये क्या करेंगे, x बाहर निकालो, x -4, अब यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे 2 बाहर निकाल सकते हैं, 2x -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x -4 आ रहा है, यहाँ पर भी x -4 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, x -4 और ये क्या बच गया x प्लस 2 बच गया। तो ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ तक तो हो गया, सब लोग यहाँ तक कर लोगे। तो यहाँ तक तो 9th क्लास में सीखा था।
इसके आगे आपने नहीं सीखा था। इसके आगे आपको क्या करना है, फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स क्या करते थे हम, जीरो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करते थे। जैसे हमने लीनियर का किया था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, 3x प्लस 4 था, इसकी जीरो वैल्यू क्या निकालते, फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स क्या करते थे हम, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो मतलब 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो 3x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू क्या था, -4/3 हम करते थे। ये 9th क्लास में हमने ऑलरेडी सीख रखा है। तो इसकी जीरो के लिए हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करते थे, वैसे इसके लिए भी इसकी जीरो निकालने के लिए हमें पी ऑफ एक्स को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर है, लीनियर के लिए जो करते थे वैसे ही क्वाड्रेटिक के लिए भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं, तो ये क्या हो गया, पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये पूरा है x-4 और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ये दोनों प्रोडक्ट में है तो दोनों जीरो हो सकता है। तो x-4 इक्वल टू ये भी जीरो हो सकता है, प्लस x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो हो सकता है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 4, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये x इक्वल टू -2। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, मतलब ये जो ग्राफ है x को दो जगह कट करेगा, कहाँ कहाँ कट करेगा, एक -2 पर कट करेगा, -2,0 और एक कट करेगा 4,0 पर। ठीक है, यही कट करेगा, मतलब जीरो का मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है x को कितनी जगह कट कर रहा है, कितनी जगह कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है, 4 और 2 -2 पर, तो -2 और 4 पर कट कर रहा है। तो एक को हमने क्या मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा, आएगा समझ में। तो इस जीरो की का नाम दे दिया हमने अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो हमने ये क्या हो गया, अल्फा मान लिया, अल्फा इक्वल टू क्या मान लिया 4 और बीटा इक्वल टू क्या मान लिया -2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, यहां तक ओके है। ठीक है, तो हमें रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी और एबीसी की भी जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा बीटा तो हमें मिल गया, लेकिन हमें एबीसी नहीं मिला है, तो हम क्या काम करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल था x का स्क्वायर -2x -8, अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर bx प्लस c। a की वैल्यू क्या देगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी होगी -2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो हमें अल्फा बीटा मिल गया, ए बी सी मिल गया, अब रिलेशन हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या था हमारे पास, सम ऑफ जीरो क्या था हमारे पास, -b/a, क्लियर है, सम ऑफ जीरो था -b/a। तो रिलेशन वेरीफाई करते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल दे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा। ठीक है, अब ये वाला रिलेशन देख लेते हैं, -b/a, तो b कितना है हमारे पास, b -2 है, तो -2 और डिवाइड बाई a कितना है 1 है, तो हमें क्या मिल गया, देखो तो -2 ये फाइनली क्या देगा 2/1 मतलब 2 मिल गया। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा भी 2 आ रहा है और -b/a भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आई बात समझ में, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, इक्वेशन 1 बना लिया, क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या बना था, c/a, क्लियर है, c/a माना था। तो अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा कितना था हमारे पास 4 था, बीटा कितना था -2 था, क्या मिला हमें -8 मिला, क्लियर है। c/a देखो c/a क्या देगा हमें, c/a, तो c कितना है -8 है, a कितना हमारे पास 1 है, तो फाइनली हमें क्या मिला -8। देखो अल्फा इंटू बीटा भी कितना आ रहा है -8 और अल्फा इंटू c/a भी कितना आ रहा है -8 आ रहा, तो हम क्या सकते हैं, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 2, क्लियर है, यहां तक आप लोग कर लोगे, पहले ये करेंगे फिर इसके बाद ये करेंगे फिर इसके बाद ये करेंगे। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन जीरो। तो देखो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा लेफ्ट हैंड देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन आ रहा, दिस वन इक्वल टू दिस वन आ गया, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 relationship between zeros and coefficient of polynomial is verified। ठीक है, वेरीफाई। तो फाइनली हमने ये सीख लिया
कि हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया। जो रिलेशनशिप था कितने थे, 2 रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरो क्या था -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था c/a। ठीक है, तो ये हमने दोनों रिलेशन वेरीफाई कर लिया इसके लिए। ठीक है, तो पहले क्या किया, काम किया, पहले हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज के बाद p ऑफ x इक्वल टू 0 करके हमने 2 रूट्स निकाल लिए, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है, तो अल्फा एंड बीटा निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या किया, a b c निकाल लिया, मतलब सब कंपेयर करके इक्वेशन को। फिर उसके बाद क्या किया, दोनों रिलेशन को वेरीफाई कर लिया, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यही प्रोसीजर सब क्वेश्चंस के लिए आपको अप्लाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी में आपके मतलब 2.2 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही तक कर पाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में अब बात करेंगे। ओके, थैंक यू।